गौरहरि यदि एक कल्प वृक्ष हैं तो उस कल्प वृक्ष की दो मुख्य शाखा हैं, जिसमें एक शाखा का नाम है श्री अद्वैत और दूसरी शाखा का नाम है श्री नित्यानंद। श्री नित्यानंद प्रभु जी आश्रय तत्व हैं, गौरहरि विषय तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु जी अदोषदर्शी, पाखंड दलन बाना, जगाई मधाई उद्धार करता, प्रेम प्रदाता है। करुणा का जो वैशिष्ट है, अवतार की विशेषता नापने का जो पैमाना है वो करुणा है। कौन अवतार कितना अधिक हमारे लिए श्रेयकर है, इसका पैमाना करुणा है। सामर्थ्य तो भगवान में अनंत विराजती ही है, लेकिन जब करुणा की बात होती है तो सब अवतारों में सर्वाधिक करुणा श्री महाप्रभु के अवतार में है, क्योंकि सब अवतारों में भक्तों पर कृपा हुई है, लेकिन दुष्टों का शासन भी हुआ है। श्री राम अवतार में भी भगवान ने शबरी जी, केवट जी, इन सब पर कृपा भी की, लेकिन दुष्ट लोगों का शासन भी किया। श्री कृष्ण अवतार में बंशी खूब बजी, प्रेमदान भी हुआ, लेकिन उसी ब्रज में राक्षसों का शासन भी हुआ। और नरसिंह अवतार में तो शासन हुआ ही। लेकिन जो गौर अवतार है, ये श्री कृष्ण का करुणा में अवतार है, क्योंकि इसमें प्रभु राधा रानी के प्रेम को लेकर प्रकट हुए हैं, उनके भाव और अंग कांति को लेकर के प्रकट हुए हैं। तो इस अवतार में तो सिवा करुणा के कुछ है ही नहीं। पर वो गौरहरि भी कभी कभी कठोरता धारण करते हैं। हम लोग आगे सुनेंगे, जब जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु जी पर प्रहार करेंगे तो नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम के कारण महाप्रभु जी थोड़ी कठोरता धारण करेंगे और चक्र का आह्वान कर देंगे जगाई मधाई का शासन करने के लिए। आगे थोड़ी कठोरता विष्णु प्रिया जी के लिए भी दिखाएंगे जब सन्यास ग्रहण करेंगे। सन्यास लीला में छोटे हरिदास के प्रति भी महाप्रभु कठोरता का प्रदर्शन करेंगे। तो गौर लीला में कहीं कहीं बहुत कम ही है, पर शासन दिखाई दे जाता है। पर नित्यानंद की लीला, ओहो, संपूर्ण नित्यानंद प्रभु जी के चरित्र में एक क्षण भी, एक स्थान पर भी कहीं करुणा कृपा का त्याग कोई नहीं देख सकता। नित्यानंद प्रभु जी का संपूर्ण विग्रह करुणा विग्रह है। उनकी लीला में कहीं पर भी किसी का भी शासन किया गया हो, ये नहीं दिखाई देता। वे नित्यानंद प्रभु जी गौर प्रेम के भंडारी हैं, वे स्वयं ही गौर प्रेम हैं। इसलिए इस कलिकाल में श्री गौरांग देव की शरण ग्रहण करना अति अनिवार्य है। सतयुग में नारायण का राज है, त्रेता युग में
श्री राम का राज है, द्वापर युग में श्री कृष्ण का राज है, पर इस कलयुग के देवता, इस कलयुग के पूर्णावतार तो गौर हरि हैं, गौरांग देव हैं। उन गौर हरि की चरण शरण ग्रहण किए बिना इस कलयुग में किसी का कल्याण होना संभव नहीं। और इस कलयुग में जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने वाणी का गान किया, उन्होंने रस का वितरण किया, युगल किशोर के प्रेम की वार्ता की, रसगान किया। वो आचार्यगण भी किसी न किसी प्रकार गौर हरि के ही परिकर हैं। इसलिए श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने जो निताई गौरांग देव के लिए छप्पे लिखा, उस छप्पे में भी इस बात का संकेत किया। पर आजकल सांप्रदायिक दुराग्रह होता है, तो कोई संबंध स्वीकार करते हैं, कोई नहीं स्वीकार करते। आजकल तो हर चीज चोरी होती है। किसी के धन को लेकर के कोई धनवान बन जाता है और कहता है ये मेरा ही कमाया हुआ धन है। किसी की विद्या को लेकर के कोई विद्यावान बन जाता है और कहता है मेरी अर्जित विद्या है। लेकिन नाभा गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी, गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गतिदायन। दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे, नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही, उभय महत देही धरी, उभय महंत देही धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी, दसधा रस आक्रांत महत जन चरण उपासे। कलयुग में बड़े बड़े महत पुरुषों ने जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तो जितने भी आचार्यगण हुए वे सब श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा का ही प्रकाश हैं। पर सब आचार्यों के मूल कौन है, जीवाचार्य कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु जी। राम लीला में यही लक्ष्मण है, श्री कृष्ण लीला में यही बलराम जी हैं। श्री राम जी सबके बिना रह जाते हैं। आप श्री राम की लीला देखिए, वे जब वन गमन करते हैं तो माता पिता भरत शत्रुघ्न जी सबके बिना रह जाते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं। और फिर वन वाली लीला में जब सीता जी का भी हरण हो जाता है तब भी भगवान लक्ष्मण जी के साथ रह जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है, बरछी लगती है, तो उस समय रामायण में वर्णन देखिए, एक क्षण श्री राम का रुदन बंद नहीं होता और एक क्षण के लिए श्री राम की आंख बंद नहीं होती। और उसके बाद भी, रावण के संहार के बाद भी जब लौट करके श्री रामचंद्र आते हैं वापिस अयोध्या और फिर राज सिंहासन पर बैठते हैं, और फिर एक घटनाक्रम होता है
और जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारती हैं, तब भी जानकी जी के बिना हजारों वर्ष भगवान विराजते हैं श्री राम जी। लेकिन जब लक्ष्मण जी का वियोग होता है तब श्री राम लक्ष्मण जी के बिना एक क्षण भी लीला नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को हम सुनते हैं। जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधार जाती हैं और फिर बाद में जब लव कुश का मिलन होता है, जानकी जी वापस पृथ्वी में समा जाती हैं, पृथ्वी से ही प्रकट होती हैं, तब भी राम जी रहते हैं। और एक दिन एक काले रंग का पुरुष अयोध्या में आता है, लक्ष्मण जी से मिलता है वह और कहता है कि मैं काल पुरुष हूं, मुझको श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं आओ, क्योंकि देव तो आते ही रहते थे श्री राम से मिलने। श्री राम मिलते हैं। वह काल पुरुष कहता है कि मुझे आपसे अति एकांत में वार्ता करनी है, और जब हम आप बात करें तो कोई भी न आए, क्योंकि जो वार्ता के बीच में आ गया उसका अंत हो जाएगा और अयोध्या की बहुत बड़ी हानि होगी। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को ही द्वार पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं लक्ष्मण किसी को भी मत आने देना, और यदि इस पुरुष से वार्ता करते में कोई भी अंदर आ गया तो मैं उसको प्राण दंड दूंगा। लक्ष्मण जी द्वार पे खड़े हो जाते हैं। अब लीला तो सब प्रभु की है, अब लीला को समेटना है। इधर उस काल पुरुष से श्री राम की वार्ता चलती है, इधर कुछ देर बाद दुर्वासा जी दरवाजे पर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे हैं और दुर्वासा जी द्रुत गति से श्री राम से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी रोक देते हैं। कहाँ जाते हैं? मुझे श्री राम से मिलना है। अभी नहीं, बाद में। अभी ही मिलना है। यदि अभी नहीं मिला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अभी नहीं, अभी प्रभु किसी बहुत आवश्यक कार्य में लगे हैं, इस समय किसी से भी नहीं मिल सकते। लक्ष्मण जी सोचते हैं ये चले गए अंदर तो इनको प्राण दंड मिलेगा, तो श्री राम क्या किसी ऋषि को मारेंगे, किसी ब्राह्मण को प्राण दंड देंगे क्या? दुर्वासा जी को रोके, और दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी, एक दो बार रोकने पर ही वो तो आग बबूला हो गए और बोले लक्ष्मण या तो तुम मुझको जाने दो, या तो मेरे क्रोध से पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। इस समय मेरा जाना बहुत आवश्यक है, या तो मुझे जाने दो या फिर मेरे कोप से पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तब लक्ष्मण जी विचारते हैं मैं क्या करूं, अगर नहीं जाने देता हूं तो इनकी कोप दृष्टि पूरी अयोध्या को ही समाप्त कर देगी। यदि इनको जाने देता हूं तो भगवान को अपराध लगेगा कि एक ऋषि को, एक ब्राह्मण को मारना पड़ेगा। वो प्रण करके बैठे हैं, जो आएगा उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो क्या करूं, मैं अपने प्रभु का यश बचाऊं। लक्ष्मण जी का पूरी लीला में क्या काम रहा कि श्री राम के यश को प्रकाशित करूं, भले मुझको अपयश ग्रहण करना पड़ जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा दंड समान भयउ यश जाका। बोले श्री राम ध्वजा है और लक्ष्मण जी उस ध्वजा का दंड है। बोले ध्वजा को ऊंचा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले दंड को ही ऊंचा करना पड़ेगा। जितना दंड डंडा ऊंचा होगा उतनी ध्वजा ऊंची होगी। तो लक्ष्मण जी दंड हैं। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अगर इनको रोकता हूं तो इनके कोप से अयोध्या नष्ट हो जाए, इन्हें जाने देता हूं तो श्री राम को प्रण पूर्वक इनको मृत्यु दंड देना होगा, तो प्रभु को अपयश लगेगा। तो क्या करूं? तो मैं ही चला जाता हूं। अगर एक मेरी मृत्यु से
इन ऋषि का भी बचाव हो जाता है और पूरी अयोध्या का भी बचाव हो जाता है, तो मैं अपनी आहुति दे देता हूं। तब बीच वार्ता में लक्ष्मण जी अंदर चले गए। जैसे श्री राम ने देखा, अरे लक्ष्मण, ये क्या किया? तुम्ही को तो कहा था कि बीच में जो आएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। हाँ प्रभु, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, एक तरफ खाई थी और एक तरफ नदी थी। सारी बात बताई और उस समय सब बात कह दी। फिर दुर्वासा जी को बुलाया गया। श्री राम दुर्वासा जी से मिले। दुर्वासा जी ने यही कहा कि मैं आपको यही बताने आया था कि काल पुरुष आपसे मिलने वाले आने वाला है, तो उसकी इस बात को आप स्वीकार मत करिएगा। और अब लीला संवरण का समय आ रहा है, तो काल पुरुष आएंगे जब, तो वो अयोध्या की आयु को हरण कर लेंगे। यहाँ जितने जन हैं उन सब की आयु को हरण कर लेंगे, तो काल पुरुष को अयोध्या में आने मत देना। ये मैं कहने आया हूं। श्री राम जी ने कहा, काल पुरुष तो ये बैठे हुए, आप रोकने आए हो, वो पहले ही आ गए। तब दुर्वासा जी बोले, अब जो होना है वो तो होगा ही। तब दुर्वासा जी भी चले गए और वो काल पुरुष भी चले गए। आगे अब लीला में क्या होना है श्री राम जान गए, लेकिन सबसे पहले जो प्रण किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो आएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, तो क्या करें? तो श्री राम अब लक्ष्मण को मृत्युदंड दें। जिस भाई को देख के जीते हैं उस भाई को मृत्युदंड दें क्या? तब सब ऋषि मुनि बैठे और वशिष्ठ जी से परामर्श किया गया, क्या किया जाए? मैं लक्ष्मण को मार नहीं सकता और मेरा वचन भी है, तो क्या किया जाए? तब वशिष्ठ जी ने समाधान किया कि लक्ष्मण जी को मारिए मत, उनको तो आप जो दंड देंगे वो स्वीकार करेंगे। तो क्या किया जाए? बोले लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग ही उनका मृत्युदंड है, कि अब के बाद तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। त्याग हो जाए, त्याग ही उनके लिए मृत्युदंड है। उस समय प्रसंग आप जब पढ़ेंगे तो अद्भुत कारुणिक प्रसंग है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और आज के बाद तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। उसी समय लक्ष्मण जी तो प्राणहीन हो गए और अयोध्या की यात्रा जिन्होंने की थी उनको ध्यान होगा, हम लोग दूसरे दिन लक्ष्मण घाट दर्शन करने गए थे। आपको ध्यान होगा, उस लक्ष्मण घाट की जो लक्ष्मण किला मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने बैठ कर के सत्संग किया था। फिर उसके बाद सब सरयू जी आए थे, सरयू जी में स्नान किया था। तो वो लक्ष्मण घाट क्या है? जब श्री राम ने त्याग किया तो लक्ष्मण जी सुदूर सरयू जी के तट पर आकर के बैठ गए और उस समय अपने सारे आभूषण, अपना धनुष बाण सब छोड़ दिया। उर्मिला जी भी रोकती रह गई, फिर उन्होंने किसी की तरफ देखा ही नहीं। वह उसी क्षण अपने आभूषण शस्त्र सब भगवान के चरणों में रख करके आए। और जिसको हम लक्ष्मण घाट कहते हैं, आज भी वो स्थान है अयोध्या जी में जहां लक्ष्मण जी ने सरयू जी में प्रवेश किया और सशरीर सरयू जी में लखनलाल प्रवेश कर गए और वहां से लक्ष्मण जी की एक मूर्ति प्रकट हुई। जो यहाँ बैठे हैं उनमें से जो गए थे और जो YouTube पे सुन रहे हैं, बहुत लोग गए थे अयोध्या यात्रा में, तो उनको याद आ रहा होगा।
एक पुराने से मंदिर में हम लोग गए थे, वहाँ केवल लक्ष्मण जी का श्री विग्रह था, वो लाखों वर्ष प्राचीन है। वो विग्रह सरयू जी से ही प्रकट हुआ, लक्ष्मण जी का, उसको लक्ष्मण घाट कहते हैं। तो वहां से लक्ष्मण जी सरयू जी में प्रविष्ट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और लक्ष्मण जी का विग्रह सरयू माता ने प्रदान किया, जो आज तक लक्ष्मण घाट पर सेवित है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हो गए, बाकी सब तो थे, भरत जी तो थे, शत्रुघ्न जी तो थे, हनुमान जी तो थे, बाकी तो सब थे। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हुए, तो किसी भी रामायण को आप खोल के देखिए, एक मुहूर्त भी श्री राम नहीं रहे। उसी समय श्री राम ने घोषणा कर दी कि अब ये प्रगट लीला नित्य लीला में सम्मिलित होगी। लव कुश को राज प्रदान किया, और श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ, उस समय साधु के वेश प्रभु ने धारण कर लिए, हाथों में भगवान के कुशा थी, भरत और शत्रुघ्न जी के हाथ में भी कुशा थी। भगवान के जो धनुष और बाण थे, वे दोनों भी भगवान के संगी लीला में गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर लिया, देवता का रूप धारण कर लिया, और अयोध्या की सारी प्रजा, कोई नहीं बचा, अयोध्या की सारी प्रजा को लेकर के श्री राम ने सरयू जी में प्रवेश किया। और जैसे सरयू जी में प्रवेश किया, बस एक बिजली जैसी कौंधी, या तो भगवान सरयू जी में प्रविष्ट होते दिखाई दिए, या नित्य साकेत में प्रकट होते दिखाई दिए, जैसे कोई आंख बंद करके खोले। इतनी देर में दृश्य पलट गया, और अयोध्या के जो परिकर थे, वो नित्य साकेत के परिकर में सम्मिलित हो गए। जो प्रकट लीला थी, वह अप्रकट लीला में सम्मिलित हो गई।